जय हिंद दोस्तों। आज की अपनी इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर नंबर सिस्टम। लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ रैशनल और इरेशनल नंबर। आइए देखते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं। वी कैन एक्सप्रेस देम इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो बट p कैन बी ज़ीरो। p ज़ीरो हो सकता है, q ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इफ़ वी डिवाइड एनी नंबर बाय ज़ीरो इट गिव्स इन्फिनिटी। अगर हम ज़ीरो से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी देता है, इसलिए q ज़ीरो नहीं हो सकता। अब बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन की। अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो पॉइंट्स में आंसर आते हैं, तो डेसिमल में कैसे कैसे आ सकते हैं रैशनल नंबर में। एक होता है टर्मिनेटिंग, मतलब एंड वैल्यू मिल जाएगी। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एंड वैल्यू नहीं मिलेगी। तो टर्मिनेटिंग में अगर मैं 2/5 को करता हूँ तो हमारा 0.4 आता है आंसर। 0.4 मतलब एक ऐसी वैल्यू है जो कि एंड है जिसका पॉसिबल, मतलब 0.4 पूरा पूरा सॉल्व हो जाता है। तो 2/5 में अब देखिए, अगर मैं 1/3 को करूँ 1/3 को करूँ तो आता है 0.333 आता रहता है। तो ये वैल्यू है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। वैल्यू रिपीट हो रही 3 की, ना ही पूरे डिवाइड हो पा रहा है और रिपीट भी हो रहा है ये। तो देखिए रैशनल नंबर में मैंने आपको डेसिमल एक्सपेंशन सिखा दिया है। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इनको पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं हम। आइए डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। इसके एग्जांपल में देखते हैं, जैसे कि 22/7, √2, √3, √5। ये वो वैल्यूज़ हैं जिनको सॉल्व करने पर ना ही इनका एंड होता है और ना ही पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट होती है। आइए हम देखते हैं केसेस रिलेटेड टू रैशनल और इरेशनल नंबर। देखिए मैंने यहाँ पर ए और बी, एक को रैशनल और एक को इरेशनल माना है। तो अगर हम उनमें मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो क्या होगा। देखिए इरेशनल नंबर, अगर हम ये ऑपरेशन लगाते हैं, प्लस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, इनटू डिवाइड, तो हमें हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। हर केस में इरेशनल नंबर है, देख लीजिए, ठीक है ना। ऑल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गिव्स इरेशनल नंबर बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल नंबर। इस टॉपिक को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इस पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो इसी पर बेस्ड है। मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने पर इरेशनल नंबर मिलते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। आइए नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन दे आर। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है 36/100। 36 को 100 से डिवाइड करना है। तो आइए देखते हैं, मैंने 36 को लिखा यहाँ और 100 से हो गया डिवाइड। पॉइंट लगाऊंगा, ज़ीरो बढ़ेगा, 3 ये हमारा 60 बचता है यहाँ पर। अब एक ज़ीरो लगाएंगे हम और 6 हो गया ये 600, रिमाइंडर 0। तो जो हमारा 0.36 है, आंसर जो है हमारा वो है 0.36। तो मतलब कंप्लीट वैल्यू मिल गई, कोई रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये टर्मिनेटिंग है, मतलब टर्मिनेटिंग मतलब जिसका एंड मिल जाए। तो ये वैल्यू क्या है, टर्मिनेटिंग। जिसका एंड मिल जाता है वैल्यू कौन सी हो जाती है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, पूरी पूरी सॉल्व हो रही है, तो ये टर्मिनेटिंग है हमारी और रैशनल भी है, पी बाई क्यू की फॉर्म में तो है ही। अब देखिए सेकंड पार्ट देखते हैं। अब 1/11, 1 को डिवाइड करना है 11 से। तो देखिए ये मैंने 1 लिख लिया, 11 से डिवाइड करता हूँ, पॉइंट लगाया, ज़ीरो बढ़ाया, एक ज़ीरो यहाँ बढ़ाया तो यहाँ ज़ीरो बढ़ गया। अब ये 9 से जाएगा, 9 से हो गया हमारा 99, कितना बचा 1। अब ज़ीरो बढ़ा लिया, एक यहाँ ज़ीरो बढ़ाया तो एक और ज़ीरो बढ़ाना पड़ गया। अब 9 था 99 हो गया, फिर 1 बच गया, तो फिर से 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब वैल्यू हमारी जो है वो रिपीट होने लगेगी, 0.09 जो है वो रिपीट होगी। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है 0.09 या 0.09, लेकिन 09 पे बार लगेगा, पॉइंट के बाद जो हमारी 09 लिखा है उस पर बार लग जाएगा। तो कभी एंड नहीं होगा इसका, तो नॉन टर्मिनेटिंग है ये, एंड कभी होना नहीं है, नॉन टर्मिनेट। ठीक है, टर्मिनेट होगा नहीं लेकिन रिपीट होंगी वैल्यू ये।
बार लगा है, बार का मतलब होता है रिपीटिंग, तो ये क्या हो जाएगा रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है ना। अब देखिए थर्ड पार्ट 4 होल 1/8, इसको हम लिखेंगे 33/8। आइए इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये मैंने लिखा 33, अब इसको करेंगे 8 से डिवाइड, 4 हो जाएगा 32, तो ये बचता है हमारा यहाँ पर 1, पॉइंट लगाया, यहाँ 0 बढ़ा लिया, 8 1 ज़ा 8, यहाँ 8 आ जाएगा। अब बचता है 2, अब 0 लगा लेते हैं, अब 2 ज़ा हो जाएगा 16, ये 16 लिख लीजिए। अब बचता है हमारा 4। अब हमें यहाँ 0 नहीं लगाना है, हमें ऐसे ही पॉइंट के बाद हम 0 ऐसे ही बढ़ा सकते हैं, 1 0 बढ़ा लिया और ये 5 ज़ा हो जाएगा हमारा 40। तो अब कुछ नहीं बचता, रिमाइंडर 0 होता है, तो पूरा डिवाइड कर दिया हमने, तो आंसर है 4.125। तो जिसकी वैल्यू है वो भी टर्मिनेटिंग है, मतलब एंड पॉसिबल तो है, वो अलग बात है कि 3 प्लेस तक हमें निकालना पड़ा आंसर, लेकिन ये क्या है टर्मिनेटिंग है, एंड है इसका, ठीक है। अब जो बचे हुए पार्ट हैं आपके 4th 5th और 6th, वो आपको खुद से करना है, और ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, देख लीजिए। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन है हमारा, यू नो दैट 1/7 की जो वैल्यू है वो ये लिखी है आपके सामने। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 है। ये किस तरीके की डेसिमल एक्सपेंशन है। तो यहाँ पर जो हमारी 1/7 की वैल्यू लिखी है क्वेश्चन में, वो है 0.14285 इस पूरे पे बार लगा हुआ है, मतलब यही नंबर आगे भी सिमिलर रिपीट होते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये रिपीट होते रहेंगे यही नंबर, तो ये 1/7 की वैल्यू है। जिन वैल्यू का डेसिमल एक्सपेंशन पॉइंट के बाद रिपीटिंग होता है वो किस में आती हैं, वो आते हैं रैशनल नंबर में। वो रैशनल होते हैं, मतलब p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको, ठीक है, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन q = 0 नहीं होना चाहिए। और ये क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब इनका एंड भी पॉसिबल नहीं है, मतलब रिपीट होती जाएंगी तो एंड तो मिलना ही नहीं है, इन्फिनिटी तक चलती रहेगी, ये वैल्यू बार बार रिपीट होती जाएगी, ठीक है ना। तो ये रैशनल है और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, एंड भी नहीं होगा और ये वैल्यू रिपीट होती रहेगी बार बार। अब देखिए आंसर सॉल्व करते हैं। वी कैन राइट 2/7 इज इक्वल टू 2 × 1/7, मतलब 2 की इंटू करा देंगे 1/7 से, तो 1/7 की वैल्यू है हमारे पास, तो 2 की इंटू कराएंगे 0.14285 पर बार, इस पूरे पे बार है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 28574, ये पॉइंट लगा दिया मैंने और इस पर ये बार आ गया, ठीक है ना। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट में लिखेंगे 3/7 की वैल्यू। तो 3/7 में कैसे लिखेंगे, 3 × 1/7, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके सामने, ये मैं कर चुका हूँ, तो आप क्या करना, 3 × 1/7, दोबारा लिख दिया मैंने ये, तो कोई बात नहीं, देखिए तो इसकी वैल्यू है 3 × 0.14285। अब इसको जब हम इंटू कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा वैल्यू आएगा तो इसका वैल्यू आ चुका है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसी तरीके से आपको जो बाकी वैल्यू है 4/7, 5/7, उनमें एक में 4 से, एक में 5 से और एक में 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इसी से रिलेटेड केस मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब हम किसी नंबर में मल्टीप्लाई या डिवाइड का केस करते हैं तो वो वही नंबर रिपीट होता है। तो बाकी जो नंबर से जो हम मल्टीप्लाई कराएंगे
तो वो क्या मिलेंगे, इन ऑल द पार्ट्स वी विल सी द वैल्यू इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। मतलब जो पहला वैल्यू होता है तो क्वेश्चन में यूज़ किया गया था, जो वो था मतलब नॉन टर्मिनेटिंग था और नॉन रिपीटिंग था, तो मल्टीप्लाई कराने के बाद भी वो वही वैल्यू मिलेगा। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में वो चीज़ चेंज नहीं होती है। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। देखिए इसको गौर से, 0.6 पर बार, तो ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है लेकिन रिपीटिंग है, क्योंकि 6 जो है वो रिपीट होता जाएगा पॉइंट के बाद, मतलब पॉइंट जो 6 है वो रिपीट होता जाएगा, मतलब 0.666 आता रहेगा हमारा। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। तो इसको मैं लिखूँगा, कैसे करेंगे इसका, आपको जो मेथड है वो दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे हुए दोनों पार्ट्स हैं वो ऐसे ही होंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे 0.666 टिल इन्फिनिटी। तो देखिए पहला स्टेप है हमारा, लेट x इज इक्वल टू 0.666 टिल इन्फिनिटी। तो ये जो है हमारा, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए ये जो हमने लेट किया है इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, देखिए जो ये फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जो इक्वेशन हमारी फर्स्ट बनाई है हमने, x इज इक्वल टू 0.6 पर जो बार है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लिया हमने। अब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 10 से। सो स्टेप जो सेकंड है हमारा, वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। तो हमको इक्वेशन फर्स्ट जो है उसको 10 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्यों कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट है। तब एक ही डिजिट होगा पॉइंट के बाद, तो 10 से कराएंगे, 2 होगा तो 100 से, और 3 होगा तो 1000 से। तो यहाँ पे हमें कराना है 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कराओगे आप फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा राइट में, तो 6.666 टिल इन्फिनिटी। एक पॉइंट राइट में शिफ्ट हुआ है, ठीक है, लेफ्ट में नहीं राइट में शिफ्ट हुआ है। तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। नाउ अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब हमें मिलेगी हमारी वैल्यू, मतलब हम इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख पाएंगे। तो 10x इज इक्वल टू 6.666 टिल इन्फिनिटी, इसके नीचे लिखता हूँ मैं x इज इक्वल टू 0.666 टिल इन्फिनिटी। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो 10 में से एक x जाएगा तो होगा 9x, मतलब 9x इज इक्वल टू, इससे ये वैल्यू जो है आगे रिपीटिंग वाली है पूरी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो यहाँ 6 बचेगा। तो ये आ गया हमारा 9x इज इक्वल टू 6। तो 9x इज इक्वल टू 6, और जो हमारा x है वो 6/9 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं काट के 2/3। तो ये 2/3 हो गया हमारा। तो यही हमारे पी वाई की फॉर्म में हमने लिख दिया है, 0.6 पर बार जो था 2/3 की फॉर्म में आ चुका है। इसी तरीके से पार्ट थर्ड है हमारा, और सेकंड भी, और सेकंड और थर्ड दोनों इसी तरीके से करेंगे आप, ठीक है। बस जो सेकंड पार्ट है, मतलब जो थर्ड पार्ट है, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि 3 डिजिट्स हैं, और यहाँ पर 100 से। जो स्टेप में मल्टीप्लाइंग कराना है वहाँ 100 और 1000 यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ पर 2 डिजिट हैं और यहाँ पर 3 डिजिट हैं। बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं, ठीक है ना, तो आप खुद से भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस 0.999 टिल इन्फिनिटी इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर?
with your teacher and classmates. Discuss why the answer make sense. यहाँ पर मैंने हिंट लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड किया था सॉल्व, बिल्कुल उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। जो हमारी वैल्यू है, जो वैल्यू हमारी 0.9999, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 0.9 पर बार। अब इसको लेट करेंगे, इसको x के बराबर लेट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। x इज इक्वल टू 0.9999 टिल इन्फिनिटी। तो ये हमने x को इसके बराबर लेट कर लिया है। अब क्या करेंगे, जो हमारा अगला स्टेप होगा उसमें अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी जो हमारा ये हमने ऊपर लेट किया था ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन देख लीजिए। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 10, इसको 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है ना। देख लीजिए, तो यहाँ पर हमारा 10x हो जाएगा और जो पॉइंट है वो एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा राइट में, तो 9.999 टिल इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकंड। तो ये सेकंड इक्वेशन हो चुकी है हमारी। अब मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड इक्वेशन, सॉरी यहाँ बाय नहीं होगा, फ्रॉम होगा, क्योंकि सेकंड बड़ी है, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए 10x इज इक्वल टू 9.9999 टिल इन्फिनिटी, यहाँ हो गया x इज इक्वल टू 0.9999 टिल इन्फिनिटी, ये दोनों इक्वेशन लिख दी। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ आ जाएगा 9x और यहाँ पर जो वैल्यू है पॉइंट के बाद वाली तो कट जाएगी, तो यहाँ बचेगा 9। तो जो हमारा 9x है वो 9 के बराबर आ चुका है, तो x आ जाएगा हमारा 9/9 जो कि होता है 1। तो आंसर हमारा आ गया है 1, x की वैल्यू है 1। तो देखिए इस क्वेश्चन में सरप्राइजिंग क्या है, ऐसा कुछ खास नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर जब एक ही डिजिट हो, इस पर बार लगा हो, एक ही डिजिट हो, तो हम उसको सीधा ही पॉइंट हटा करके उसको 9 से डिवाइड कर सकते हैं। चाहे कोई सा भी नंबर हो उसका पॉइंट हटाएंगे और 9 से डिवाइड कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नोट लिखा है, इफ़ बार इज प्रेजेंट ओनली ऑन अ सिंगल डिजिट, अगर बार सिर्फ एक ही डिजिट पे प्रेजेंट हो, ठीक है, एक ही पॉइंट के बाद एक ही नंबर पे बार लगा हो, तो हम क्या करेंगे, उसमें सिंगल डिजिट आफ्टर डेसिमल के बाद एक डिजिट लिखी हुई हो, उस पर बार लगा हुआ हो, तो हम कैसे लिखेंगे, देन वी कैन सिंपली रिमूव डेसिमल, और डेसिमल हटाने के बाद हम उस नंबर को 9 से डिवाइड कर देंगे, चाहे वो कोई भी नंबर हो, चाहे 9 ना हो तब भी हम उस नंबर को 9 से डिवाइड कर देंगे। इस क्वेश्चन में तो 9 था, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये कि वो 9 ही हो, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इस पर बार लगा हो, ठीक है। तो वो कोई भी नंबर हो सकता है, तो हम उस नंबर को, मतलब नंबर में से डेसिमल हटाएंगे और उस नंबर के नीचे 9 कर देंगे, मतलब नंबर को 9 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड दी नंबर बाय 9। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने एग्जाम्पल दिए जैसे कि हमने क्वेश्चन किया था पहला वाला ही, इससे पहला वाला थर्ड क्वेश्चन, जैसे कि 0.3 है, मतलब 0.3 पर बार है, तो हम 3/9 लिख सकते हैं। 0.6 पर बार है तो हम 6/9 लिख सकते हैं, और 2/3 होता है ये तो, ठीक है। इसी तरीके से 0.5 पर बार है, मतलब 5 पर बार है पॉइंट के बाद, तो उसको हम 5/9 ही लिखेंगे, 5/9। तो 0.5 पे बार, तो 5/9 हो जाएगा इसका आंसर।
तो यही बताना था हमें इस क्वेश्चन में, यही अलग है इसमें, बस और कुछ अलग नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ऐसे नंबर होते हैं हमारे इरेशनल नंबर, जिनकी पॉइंट के बाद वैल्यू ना ही एंड हो और ना ही रिपीट हो। तो एग्जांपल देख लीजिए, इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ पाई का, √2 का, √3 का, √5 का। इनकी जो वैल्यूज़ है वो पॉइंट के बाद ना ही रिपीट होती हैं और ना ही एंड होता है। ठीक है, तो देखिए पाई की जो वैल्यू होती है हमारी वो होती है 3.14, हम मान लेते हैं, लेकिन उसके आगे भी ये होती है, 3.14 मानते हैं, तो ये 159 एट्सेट्रा। √2 की वैल्यू, ये वो रूट की वैल्यू हैं जिनके प्रॉपर होल नंबर नहीं आते हैं, तो देखिए पॉइंट के बाद आ रहे हैं √3, √5 भी इसी में आता है। ठीक है, ये आपके एग्जांपल हो गए हैं। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू।